तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुछ लोग चैंगक्वेन पर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो देखकर चैंगक्वेन अपनी बड़ी बहन क्वीन सू जियान को वहां से भागने के लिए बोलता है और उसे भागकर लिन फैंग के पास जाने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पर लिन फैंग ही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। और यह सुनकर सू जियान वहां पर चारों ओर लिन फैंग को ढूंढने लगती है। दूसरी ओर लिन फैंग अपने एयरशिप पर खड़ा होता है। तभी उसे कहीं से फाइट की आवाज सुनाई देती है और अब वह अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए देखता है कि वहां से थोड़ी दूरी पर कई सारे स्पिरिचुअल मॉन्स्टर सूजियान पर अटैक कर रहे होते हैं। यह देखते ही वह सूजियान की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर सूजियान उन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट से बचकर भाग रही होती है, पर तभी एक स्पिरिचुअल बीस्ट सूजियान पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है और अब वह दोबारा से उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर लिन फैंग आते हुए अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करके उन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को मार देता है और अब वह सूजियान को वहां पर नीचे गिरने से बचाता है। तभी बाकी के सभी लोग अपनी एयरशिप लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और अब लिन फैंग सूजियान को लेकर अपने एयरशिप पर आता है। तभी मिस सुई आगे बढ़ते हुए बोलती है, सूजियान आखिर इस जगह पर तुम अकेले क्या कर रही हो? यह सुनते ही सूजियान लिन फैंग के पास जाते हुए बोलती है, यहाँ पर चैंगक्वेन की जान खतरे में है और वह इतनी देर से लिन फैंग को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि लिन फैंग ही यहाँ पर चैंगक्वेन को बचा सकता है। यह सुनते ही लिन फैंग बोलता है, आखिर चैंगक्वेन को क्या हुआ है? सूजियान उसे बताती है कि अचानक से ईस्टर्न युआनटियान सेक्ट के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया, जो देखकर चैंगक्वेन उन सभी लोगों से फाइट करने लगा, पर वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे, जो देखकर चैंगक्वेन ने उसे वहां से भागने के लिए कहा और वह तभी से लिन फैंग को ढूंढ रही है। तभी सिनर आगे आते हुए बोलती है, पर आप और चैंगक्वेन भी तो युआनटियान सेक्ट के डिसाइपल हो, तो आपके अपने ही साथी आप पर अटैक क्यों कर रहे हैं? सूजियान बोलती है, यह सब टियान साओ की वजह से हुआ है। अपने सर्च के दौरान उन लोगों ने एक एशियंट साइड को ढूंढा, जिस साइड को देखते ही टियान साओ अजीब हरकतें करने लगा। हमने उसे वहां पर शांत करने की कोशिश की, पर टियान साओ किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था और वह वहां पर एक फॉर्मेशन बनाने लगा, पर चैंगक्वेन उस फॉर्मेशन को पहचान गया। टियान साओ वहां पर ब्लड स्टेन फॉर्मेशन बना रहा था, जो कि एक डेमोनिक फॉर्मेशन है, और यह देखकर चैंगक्वेन उसे लेकर वहां से भागने लगा, जो देखते ही टियान साओ ने अपने साथियों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। यह सुनते ही वहां खड़ा एक पर्सन बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? युआनटियान सेक्ट हमारे 7 सेक्ट्स में से एक है, तो आखिर उसके डिसाइपल डीमन सपोर्टर कैसे हो सकते हैं? सूजियान बोलती है, पिछले 1 सालों में टियान साओ बहुत ज्यादा बदल चुका है। वह हमेशा अजीब एक्ट करता रहता है और सभी लोगों से अपनी दूरी बनाकर रहता है, जो देखकर उनके सेक्ट के लोगों को लगा कि टियान साओ किसी बात को लेकर परेशान है, पर यहाँ पर असली बात कुछ और ही थी। तो लिन फैंग जल्दी से चलकर चैंगक्वेन को यहाँ पर बचाए। अब लिन फैंग बोलता है, मिस सूजियान आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे रहते चैंगक्वेन को कुछ भी नहीं होगा और जिस जगह पर टियान साओ ने उस फॉर्मेशन को बनाया है, उसी जगह पर वह वेपन अपीयर हुआ है। तो पहले हम चैंगक्वेन को बचाएंगे, जिसके बाद उस जगह पर जाकर उस फॉर्मेशन को भी देखेंगे और मैं उस फॉर्मेशन को देखकर बता पाऊंगा कि वह कोई डेमोनिक फॉर्मेशन है या फिर नॉर्मल फॉर्मेशन। और अब वह लोग उस ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं खड़ा लिन फैंग उस वेपन को देख रहा होता है। तभी साओबाई बोलती है, लिन फैंग यह कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, यह एक मैजिक हैंडल है। जो सुनकर लिन फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, अगर यह कोई मैजिक हैंडल है तो आखिर मैं इसके अंदर मौजूद मैजिकल एनर्जी को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? साओबाई बोलती है, यह एक डेमोनिक वेपन है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी मौजूद है, तो तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है। जो सुनकर लिन फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उस एरिया को स्कैन करता है। तभी वह देखता है कि एक जगह पर चैंगक्वेन काफी घायल हालत में बैठा हुआ होता है। वहीं वह कल्टीवेशन करते हुए अपनी एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी कई सारे डेमोनिक बीस्ट उस जगह पर आ जाते हैं
और अब वह चैंग की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर चैंग परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, मैं यहाँ पर बुरी तरीके से घायल हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची है, तो क्या इसी जगह पर मेरा मरना लिखा है। तभी एक मॉन्स्टर काफी तेजी से अटैक करके चैंग को दूर फेंक देता है। अब चैंग काफी मुश्किल से खड़ा होते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची हुई होती है और यह देखकर वह वहां पर हार मान लेता है। तभी वह मॉन्स्टर काफी तेजी से चैंग पर अटैक कर देता है, पर उसी वक्त लिन फैंग अपने आइज स्वॉर्ड के यूज से उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देता है। अब वहां पर लिन फैंग को देखकर चैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी सूजियान भागते हुए चैंग के पास आती है और उसे वहां पर संभालती है। वहीं पर चैंग लिन फैंग को थैंक्स कर रहा होता है। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बुरी तरीके से घायल हो, तो अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। और अब लिन फैंग उन दोनों को अपने एयरशिप पर लेकर उस वेपन की ओर आगे जाने लगता है और अब वह चैंग को कुछ मेडिसिन्स देता है, जिससे चैंग की हालत वहां पर थोड़ी ठीक हो जाती है। और अब चैंग बैठते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, आप उस वेपन की ओर जा रहे हो, हमें उस ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टियान साओ ने उस जगह पर ब्लड स्टेन फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है और वह फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लिन फैंग बोलता है, मिस सूजियान ने मुझे इन सब चीजों के बारे में बता दिया है, पर मैं उस जगह पर खुद जाकर अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आखिर वह किस टाइप का फॉर्मेशन है। और तो और इतने पावरफुल वेपन को देखकर हमारे 7 सेक्ट के और भी साथी उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, तो हमें सबसे पहले उस जगह पर पहुंचकर सभी लोगों को सावधान करना चाहिए। और अगर टियान साओ ने यहाँ पर किसी डेमोनिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है तो मैं उसे पनिश जरूर करूंगा। अब वह लोग उस वेपन के पास पहुंच जाते हैं। तभी साओया बोलती है, इस वेपन की पावर होली स्वॉर्ड से भी ज्यादा खतरनाक है, तो मेरे ख्याल से एशियन टाइम के गॉड्स ने इस वेपन को यहाँ पर छोड़ा होगा। तभी साओया का साथी आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, मुझे इस वेपन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ पर कोई फॉर्मेशन भी नहीं है। तभी लिन फैंग बोलता है, यह कोई नॉर्मल वेपन नहीं बल्कि एक मैजिकल ब्लेड है। जो सुनकर साओया हैरान होते हुए बोलती है, पर इसके अंदर से तो हम कोई भी मैजिकल एनर्जी सेंस नहीं कर रहे हैं। लिन फैंग बोलता है, मेरे ख्याल से टियान साओ ने अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर किसी डेमोनिक वेपन को समन किया है और यह वही डेमोनिक वेपन है, तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। तभी वहां पर 7 सेक्ट के और भी डिसाइपल्स आ जाते हैं और अब वह लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, ब्रदर लिन फैंग, तो आप यहाँ पर पहले से ही मौजूद हो। तभी दूसरा पर्सन आगे आते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, यह एक डिवाइन वेपन है, तो क्या आप इस वेपन को यहाँ पर लेने वाले हो? अगर मुझे यह वेपन मिल जाए तो मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, पर आप यहाँ पर मौजूद हो तो मैं इस वेपन को नहीं ले सकता हूँ। लिन फैंग बोलता है, यह कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, यह एक डेमोनिक वेपन है, तो हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। जो सुनकर वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लिंजुली वहां पर आते हुए बोलता है, लिन फैंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो, पर तुम्हारी यह चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं जानता हूं कि तुम इस डिवाइन वेपन को अपने पास रखना चाहते हो, इसीलिए तुम झूठी कहानियां बना रहे हो। यह सुनते ही वह लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, लिंजुली, आखिर लिन फैंग यहाँ पर झूठ क्यों बोलेगा? अगर वह चाहे तो हम सभी लोगों को हराकर यह वेपन यहाँ पर ले सकता है। लिंजुली बोलता है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं। लिन फैंग एक लालची इंसान है जो बिना मेहनत किए यहाँ पर सब कुछ पाना चाहता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।